ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग दर्शन की कक्षा संख्या 117 है। चौथे अध्याय के चौथे पाद के 11 सूत्र हमने पूरे किए। 12वां सूत्र प्रारंभ होना है जी। ओ नमस्ते स्वामी जी। जो पूर्व 11वें सूत्र में प्रश्न था मेरा, वस्तु किसके अभिमुख होती है ये स्पष्ट नहीं हो रहा था। आलंबन को लेकर के पूछ रहे हैं जी। यद अभिमुखी भूतम वस्तु याम वासनाम व्यनक्ति तस्याह तद आलंबनम। अभिमुखी भूत वस्तु जो है, वस्तु किसके अभिमुख होती है? हमारे। तो अर्थात आप ये कहना चाहते कि वस्तु स्वयं आपके सामने आती है, ऐसा मतलब इससे इंद्रियां लेंगे कि नहीं, कोई भी वस्तु, कोई भी बाह्य वस्तु है ना, जैसे खीर आपके सामने आ गया, या कोई रूप आपके सामने आ गया। रूप कौन लो, रूप वाली वस्तु, रस वाली वस्तु, गंध वाली वस्तु है तो वस्तु है ना। केवल गुण आपके सामने तो नहीं आएंगे। गुणों वाली वस्तुएं जब आपके सामने आएंगी तो वो वस्तु जो है आलंबन बन रहा है। यहाँ जो तस्याह तद आलंबनम, तो यहाँ तस्याह वासनायाः तद आलंबनम वर्तते। उस वासना को उभारने के लिए अथवा नई वासना को बनाने के लिए वो वस्तु आलंबन बनी हुई है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। ठीक है जी जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। 11वें सूत्र में प्रश्न था छोटा सा, ये जो फल के विषय में कहा था, न तो पूर्व उपजनः, ये जो कहा, यहाँ क्या कर्माशय का ग्रहण होगा? क्या कह रहे हैं आप? ये जो कहा फल के विषय में जो कहा था जी, न तो अपूर्व उपजनः, इसमें क्या कर्माशय का ग्रहण होगा? हाँ जी, कर्माशय बना हुआ है तभी तो उस कर्माशय का फल मिलेगा। जी स्वामी जी। ठीक है, तो कर्माशय है तब आपको फल मिल रहा है। जी बताइए आपको उसमें क्या पूछना है? नहीं, शंका थी इसीलिए पूछा, स्पष्टता के लिए। ठीक है, क्योंकि कर्माशय के बिना फल नहीं मिलता है ना। जी अगर स्वामी। जहाँ कहीं भी फल मिल रहा है वो कर्माशय के कारण से मिल रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी को आप फल समझ रहे हैं, वो फल नहीं होता है। जी ठीक है ना। जैसे कोई अचानक आकर के आपको एक कपड़ा दे दिया, ये वो आपका फल नहीं है। जी अर्थात आपका कर्माशय था, उसको आपको कपड़ा देना ही था, जैसे लोक में माना जाता है। वो तो आपको मिलना ही था, इसलिए वो आकर के दे रहा है। जी इसका मतलब आपका कर्माशय था, वो आपका भोग है, इसलिए आपको मिल रहा है। वो ऐसा नहीं है, वो आपको कोई फल नहीं दे रहा है। जी फिर क्या दे रहा है? उपहार दे रहे। हाँ जी, अपना कर्म कर रहा है वो व्यक्ति। जी अपना कर्म बना रहा है, अपना कर्माशय बना रहा है, जी अपना पुण्य कर्माशय बना रहा है, और उसके पुण्य कर्माशय से आपको परिणाम स्वरूप कपड़ा मिल रहा है। जी तो उसके कर्म का वो परिणाम है। जी स्वामी जी। जी धन्यवाद जी। नमस्ते स्वामी जी। यहाँ जो 4 चीज़ें कही गई हैं, उनमें से
किसी एक के अभाव होने पर भी वासनाओं का अभाव हो जाएगा या चारों का अभाव होने पर ही होना आवश्यक है? नहीं, चारों का अभाव होना है। जी। किसी एक के अभाव होने से वो वासना दबी रह सकती है। जैसे कोई वस्तु आपके अभिमुख अभिमुख हुई नहीं है, ठीक है ना, तो वासना दबी हुई है, पर वासना का अभाव नहीं हो सकता है। और जैसे वस्तु अभिमुखी हो जाए, आपके सामने आ जाए, फिर वासना जग जाए। जी, तो हम तो इनमें से केवल हेतु को ही हटा सकते हैं, अन्य तो हमारे हाथ में है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। धर्माधर्म को अगर हमने रोक लिया है तो फिर वासनाएं नहीं बनेंगी। तो वहीं हमें केंद्रित होना है। हाँ, मुख्य पर केंद्रित होने से बाकी उसके साथ में गुण है वो अपने आप पूरे हो जाते हैं। अहिंसा को सिद्ध कर लिया है तो फिर आपको सत्य बोलने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप सत्य बोलेंगे आप, क्योंकि आपको पता है कि झूठ बोलने से हिंसा होती है। समझ रहे ना? आवाज कम ज्यादा हो रहा है ना बार बार, इसको ठीक कर लीजिए ना व्यवस्था। ये गूंज रही है ना व्यवस्था माइक, उसको आप व्यवस्थित कर लीजिएगा जी। अहिंसा की सिद्धि हो गई तो आपको सत्य के लिए, अस्तेय के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए, अपरिग्रह के लिए, शौच के लिए, संतोष के लिए, तप के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अहिंसा की सिद्धि के लिए वो किए जाते हैं। अर्थात वो एक प्रकार से अहिंसा का वो विस्तार है। यम के 4 विभाग और नियम के 5 विभाग अहिंसा के विस्तार रूप है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर जब धर्माधर्म को हमने नियंत्रित कर लिया है, धर्माधर्म को नियंत्रित कर लिया है, तो फल नियंत्रित हो जाएगा, क्योंकि उसी के आश्रित फल है। और फल के आश्रित जो है आश्रय है, मन है। जब फल ही नहीं तो मन करेगा क्या? धर्माधर्म नहीं है, फल नहीं है, तो मन कुछ नहीं कर सकता। और जब मन ही नहीं है तो आलंबन आके भी क्या करेगा? जी बिल्कुल ठीक बात है। और आगे बढ़ूं? हाँ। ओम नमस्ते स्वामी जी। दूसरा अनुच्छेद दूसरी पंक्ति न ह्य पूर्वोपजना, ये स्पष्ट नहीं हुआ। फिर बोलिए। दूसरा अनुच्छेद दूसरी पंक्ति न ह्य पूर्वोपजना। अनुच्छेद तो एक ही है मेरी पुस्तक में, आप पंक्ति बताइए। ये किस व्यक्ति का प्रश्न है? उसी व्यक्ति को बोलना है ना, बाकी लोग नहीं बोल सकते जी। पांचवी पंक्ति। पांचवी पंक्ति, हाँ बोलिए, आप बोलिए। पांचवी पंक्ति में न ह्य पूर्वोपजना, न ह्य पूर्वोपजना। गलत पढ़ रहे हैं ना, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। न ठीक से पढ़िए। न ह्य पूर्वोपजना, न तू अपूर्वोपजन। तू नहीं है स्वामी जी। सब नहीं बोलेंगे, सब नहीं बोलेंगे। आप लोगों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है ना। यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो बहुत हानि होगी, आपकी तपस्या नहीं हो पाएगी। और ब्रह्मचारी का सबसे महत्वपूर्ण एक भाग है तप करना। अगर ब्रह्मचारी तप नहीं करेगा तो फिर कोई नहीं कर सकता, याद रखना। तो हाँ, कर्मनिष्ठ जी क्या बता रहे हैं आप? ही, अच्छा, न ही अपूर्वोपजना, ऐसा ही है। हाँ, आप उसको पढ़िए। नहीं अपूर्वोपजना। अच्छा, न ही पढ़ रहे हैं आप, अच्छा ठीक है, पाठ भेद हो सकता है। न ही कहो या न तू कहो, एक ही बात है। तो ये कहना चाह रहे हैं अपूर्व उपजना, उपजना का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला, ठीक है ना। अपूर्व का अर्थ होता है पहले है तभी वो उत्पन्न होगा।
अगर कोई चीज पहले से ना हो तो उत्पन्न कहाँ से होगा वो? अगर कोई वस्तु उत्पन्न हो रही है, इसका अर्थ है वो पहले विद्यमान है। किस रूप में विद्यमान है? कारण के रूप में विद्यमान है, तभी उत्पत्ति होगी उसकी। अगर कारण रूप में पहले से ना हो तो किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और जो भी उत्पन्न हुआ है ये पहले था तभी उत्पन्न हुआ। तो अगला प्रश्न होगा पहले कैसे था? तो कारण रूप में था, अब कार्य के रूप में उत्पन्न होगा। तो न ही अपूर्व उपजनक, मतलब पहले नहीं रहा हो अब नया उत्पन्न हो रहा हो, ना, ऐसा नहीं है। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ता हूं जी। ये जो बात हो रही है इसी बात को न ही अपूर्वोपजना कहो न तो अपूर्वोपजना कहो। इसी बात को ध्यान में रख करके एक प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, न अस्ति असतः संभवः न च अस्ति सतो विनाशः इति। एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जा रहा है, न अस्ति असतः संभवः, न असति, न अस्ति असतः संभवः। असतः का मतलब है अभाव, कोई अभाव अर्थात कोई वस्तु नहीं है, और उसका संभव अर्थात उसका उत्पन्न होना, उसका प्रकट होना न अस्ति, नहीं हो सकता। अर्थात जो पहले कुछ ना हो और अचानक उत्पन्न हो जाए, पैदा हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एक सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत प्रस्तुत किया है, न अस्ति सतः विनाश, और जो सत्तात्मक है, जिसका भाव है, जिसकी उपस्थिति है, उसका विनाश भी नहीं हो सकता। जो नहीं है वो आ नहीं सकता, जो है वो विनाश को प्राप्त नहीं हो सकता। इति जब ये सिद्धांत है तो ये जो वासनाओं की बात आपने कही, वासनाओं को हटा दो, वासनाओं का अभाव कर दो, वासनाओं को समाप्त कर दो, ये कैसे हो सकता है जी? जब विद्यमान वस्तु का अभाव नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकता, और जो नहीं है वो विद्यमान हो नहीं सकता। ये दो सिद्धांत शाश्वत है। ये दोनों सिद्धांत समझ में आ गए ना? ऐसी स्थिति में वासनाएं जो है वो विद्यमान है ना, उनका अभाव कैसे कर रहे हो आप? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। इति, ये जो आपका सिद्धांत है, इससे द्रव्यत्वेन संभवन्त्यः वासनाः, ये जो वासना है ना, ये द्रव्य के रूप में विद्यमान है। अर्थात वासना अपने आप अलग नहीं रह सकता ना, वासना तो द्रव्य के साथ रहेंगे ना। वासनाएं जितनी भी है वो द्रव्य के साथ रहेंगे। वासना तो एक गुण है ना, वो द्रव्य के साथ रहेंगे। तो द्रव्य के रूप में विद्यमान रहने वाली ये जो वासना है, कथम निवर्तिष्यन्ते, कैसे समाप्त हो सकती हैं? आप तो असंभव बात कर रहे हो। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। सभी को स्पष्ट हो गया प्रश्न? आगे बढ़ूं। अब इसका समाधान किया जा रहा है। अतीत अनागतम, अतीतानागतम स्वरूपतो अस्ति अध्वभेदात् धर्माणाम्। अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्ति अध्वभेदात् धर्माणाम्, ये सूत्र है। तो अतीत और अनागत स्वरूप से पहले से विद्यमान है। अतीत भी विद्यमान है और अनागत भी विद्यमान है, पर वो अतीत अतीत के रूप में है, अनागत अनागत के रूप में। इसलिए स्वरूपतः अस्ति, स्वरूप से विद्यमान है अपने अपने स्वरूपों में। अद्वभेदात् धर्माणाम्, अद्वों का भेद होने से धर्मों में परिवर्तन मात्र होता है। कालिक भेद से धर्मों में परिवर्तन होता है। हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि कोई वस्तु है तो वो समाप्त हो जाएगी, विनाश को प्राप्त हो जाएगा। बस केवल धर्मों में कालिक भेद से वो परिवर्तन होता रहता है।
समाप्त करने का, वासनाओं को समाप्त कर दो का मतलब है उसको अतीत में ले जाओ। जब तक वर्तमान में रहेंगे तो कल्याण होने का नहीं, और ऐसे अतीत में ले जाओ लंबे काल तक, समझ रहे हो? ऐसे अतीत में ले जाओ उसको, इतने लंबे काल तक ले जाओ ताकि वो आपको परेशान ना करे और आप आनंद से रह सके। स्पष्ट हो रहा है ना? यही बात कहना चाह रहे हैं। भविष्यद व्यक्तिकम अनागतम, अनुभूत व्यक्तिकम अतीतम, स्व व्यापारोपारूढ़म वर्तमानम। तीनों को स्पष्ट कर दिया है कि अनागत को अनागत क्यों कहते हैं, तो कहें भविष्यद व्यक्तिकम, तो भविष्य में प्रकट होगा, भविष्य में आएगा, इसको कहते अनागतम। और अनुभूत व्यक्तिकम अतीतम, अतीत को अतीत क्यों कहते हैं? अनुभूत व्यक्तिकम, जिसका अनुभव हो चुका है, जो अनुभव हो चुका है, अब नहीं अनुभव हो रहा है, अनुभव हो चुका है, उसको अतीत कहते हैं। स्व व्यापार उपारूढ़म, जो अपने व्यापार में, अपने वर्तमान काल में विराजमान है। उपारूढ़ का मतलब है रहना, वर्तमान में रहना, अपने व्यापार को करना। व्यापार का मतलब है अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करना। जो वासना है वो अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर रही है। जैसे गुस्सा है ना, गुस्सा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर रही, बोलने लगता आदमी, ऐसा बोलता है ना व्यक्ति, वो अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर रही है वो वासना, या वासना अभिव्यक्त हो रही है। इसको कहा है स्व व्यापार उपारूढ़म, अपने व्यापार अर्थात अपने स्वरूप में आना, वासना अपने स्वरूप में आ जाना, इसी को वर्तमानम, वर्तमान कहते हैं। त्रयम च एतद् वस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयम्, त्रयम च एतद् वस्तु, ये तीनों वस्तुएं हैं, भूतकालिक, अनागत कालिक और वर्तमान कालिक। त्रयम एतद् वस्तु, ये तीनों वस्तुएं ज्ञानस्य ज्ञेयम्, ये ज्ञान के विषय बनते हैं। स्पष्ट हो गया? ज्ञान का विषय है ना, अतीत भी ज्ञान का विषय बनता है, अनागत भी ज्ञान का विषय बनता है, और वर्तमान भी ज्ञान का विषय बनता है। कोई वस्तु है तो ज्ञान का विषय बनेगा ही बनेगा ना। तो कहते हैं त्रयम एतद्, त्रयम च एतद् वस्तु, ये तीनों वस्तुएं ज्ञान के विषय बनती हैं। अब यदि नहीं होते, पहले से नहीं होते, तो ये ज्ञान का विषय कैसे बने? उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। यदि यदि च एतस्वरूपतो न अभविष्यन्, यदि च एतस्वरूपतः न अभविष्यन् न इदं निर्विषयं ज्ञानम् उदपत्स्यत। यदि च एतस्वरूपतः, यदि ये तीनों अपने स्वरूप से न अभविष्यन्, ये नहीं होते, ये अतीत, अनागत और वर्तमान, ये तीनों स्वरूप यदि न अभविष्यन्, नहीं होते, तो इदम निर्विषयम, ये बिना विषय वाले, विषय तो है ही नहीं है, बिना विषय के ज्ञानम उदपत्स्यत न उदपत्स्यत, ये ज्ञान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हमें जो अतीत का ज्ञान हो रहा है, अनागत का ज्ञान हो रहा है, वर्तमान का ज्ञान हो रहा है, फिर ये ज्ञान नहीं होना चाहिए यदि ये नहीं होते तो। ये वासनाएं, तीनों कालिक वासनाएं यदि नहीं होती हैं तो तीनों कालिक ज्ञान हमें नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं। पंक्ति का अर्थ देख लीजिएगा, यदि च एतस्वरूपतः न अभविष्यन्, यदि ये तीनों, एतत् इसलिए बोला है त्रयम वस्तु, एक वचन में है ना, त्रयम वस्तु। यदि च एतत् त्रयम,
यदि ये तीनों वस्तु स्वरूपतः न अभविष्यन, ये स्वरूप से नहीं होते, ये नहीं होती, तो न इदम निर्विषयम ज्ञानम उदपत्स्यता, बिना विषय का ये ज्ञान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। पर हो रहा है ना हमको ज्ञान। इसका मतलब तीनों कालिक वासनाएं विद्यमान है, ये इसका तात्पर्य है। तस्मात्, इसीलिए, तस्मात् अतीत अनागतम स्वरूपतो अस्ति इति, इसलिए अतीत और अनागत अपने अतीत स्वरूप में, अनागत स्वरूप में विद्यमान है। स्पष्ट हो रहा है जी सभी को? अब किंच, एक और बात कहना चाहते हैं। भोग भागीयस्य वा अपवर्ग भागीयस्य वा कर्मण फलम उत्पित्सु यदि निरूपाख्यम इति। किंच, एक और विशेष बात आपको कहना चाहते हैं कि भोग भागीयस्य कर्मण, जो भोगों को देने वाले कर्म हैं, जो संसार के विभिन्न भोगों को देने वाले जितने भी कर्म हैं वो कर्म, अथवा अपवर्ग भागीयस्य कर्मणा, जो अपवर्ग को देने वाले जितने भी कर्म हैं, इन कर्मों का, भोग को दिलाने वाले कर्मों का और अपवर्ग को दिलाने वाले कर्मों का जो फलम, फल है, उत्पित्सु, उत्पन्न होने वाला, जो उत्पन्न होगा ना, भोग को देने वाला भी फल उत्पन्न होता है कर्म का, और अपवर्ग को देने वाले कर्म का फल भी उत्पन्न होता है। और वो निरूपाख्यम, अगर वो है ही नहीं है, निरूपाख्यम का मतलब है वो फल ही नहीं है, भोग को देने वाला फल नहीं है, मोक्ष को, अपवर्ग को देने वाला फल नहीं है, तो जब फल ही नहीं हो तद उद्देश्य ना, उस फल को उद्देश्य बना करके, अर्थात तेन निमित्तेन, उसी को निमित्त कारण बना करके, कुशलानुष्ठानम न युज्यता, फिर आप जो अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, ये कुशल कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब वो फल ही ना मिले हमको, अर्थात फल तो है ही नहीं है, जब फल ही नहीं है तो उस फल को उद्देश्य बना करके, उस फल को निमित्त कारण मान करके, ये जो कुशल अनुष्ठान कर रहे हैं आप, जो मेरे को स्वर्ग चाहिए, भोग चाहता है ना आदमी, मेरे को भोग चाहिए, देखो जी मेरे को अगले जन्म में बहुत अच्छे माता पिता मिलना चाहिए। कई माताएं कहती हैं शिविर में आकर के, हे भगवान मेरे को अगले जन्म में पुरुष बना देना, ठीक है ना? बोलती नहीं बोलती? आपके कारण से बोलती हैं ऐसा। अगर आप अच्छे होते तो ऐसा नहीं बोलती। खैर, तो यानी हम स्वर्ग तो चाहते हैं ना, तो स्वर्ग तो चाहते हैं, तो स्वर्ग के लिए जब स्वर्ग रूपी फल ही ना हो तो फिर ये अच्छे कर्म क्यों करेंगे हम? ये मुक्ति रूपी फल ना हो, जब फल ही नहीं है तो मुक्ति वाले कर्म क्यों करेंगे, ये कहना चाह रहे। कुशलानुष्ठान, कुशल का मतलब है अच्छे कर्म, चाहे वो भोग को देने वाले हो या अपवर्ग को देने वाले हो, उन कुशल अनुष्ठानों को, उन कुशल कर्मों को न युज्यता, फिर तो नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन करता है व्यक्ति, इसका मतलब वो फल मिलेगा। भले आदमी जब फल को ध्यान में रख करके कर्म करते हो तो फिर ये क्यों बोलते हो जी किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा? जब किसने देखा ये बोलते तो अच्छे कर्म क्यों कर रहे हो जी आप? आदमी एक ओर से तो अच्छे कर्म कर रहा है और एक ओर से बोलता है जी किसने देखा जी स्वर्ग, अगले जन्म को किसने देखा? और ये कौन बोल रहा है? अच्छे कर्म करने वाले ही बोल रहा है। अगर अच्छा फल ना हो तो फिर ये अच्छे कर्म कर क्यों रहे हो? आप कर रहे हो, इसका तात्पर्य है वो फल है, ये इसका तात्पर्य है। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ता हूं मैं। सतश्च फलस्य निमित्तम वर्तमानी करने समर्थम न अपूर्वोपजनने, उसी बात को और स्पष्ट कर दिया उन्होंने
सतश्च फलस्य, फलस्य सतः फलस्य, ये फल का विशेषण है। सतः विद्यमान फल, विद्यमान फल को निमित्तम, विद्यमान फल को कारण बना करके वर्तमानी करने, उस फल को वर्तमान करने में अथवा वर्तमान में उस फल को लाने के लिए समर्थम, ये समर्थ होता है। कौन? कर्म। ये जो हम कर्म कर रहे हैं ना, ये कर्म इसलिए हम कर रहे हैं, इस कर्म को करके विद्यमान फल, जो अनागत रूप में विद्यमान फल है, उस फल को वर्तमान में लाने के लिए ये कर्म समर्थ होता है, जो हम आज कर रहे हैं। जो आज जो कुशल अनुष्ठान कर रहे हैं, कुशल कर्म कर रहे हैं, ये कर्म पहले से विद्यमान फल को वर्तमान में लाने के लिए किया जाता है। ये इसका तात्पर्य। पंक्ति का अर्थ सब स्पष्ट हो गया? आगे बढ़िए। इसलिए कह रहे हैं न अपूर्वोपजन, न अपूर्व उपजनने, जो पहले से विद्यमान ना हो फल तो उसको उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक हो गया? सिद्धम निमित्तम नैमित्तिकस्य विशेष अनुग्रहणम कुरुते न अपूर्वम उत्पादयति इति। तो स्पष्ट कर दिया है उपसंहार करते हुए, सिद्धम निमित्तम, सिद्धम का मतलब विद्यमान निमित्त, अर्थात कारण विद्यमान है, निमित्त है, वो फल रूपी कारण विद्यमान है। नैमित्तिकस्य विशेषानुग्रहणम कुरुते, ये यूं कहिएगा, वो जो स्वर्ग है या वो अपवर्ग है, वो हमारे लिए निमित्त है, हमारे लिए कारण है, उसको हम टारगेट बनाते हैं, उसको लक्ष्य बनाते हैं। तभी नैमित्तिकस्य विशेषानुग्रहणम कुरुते, उस फल को लाने के लिए विशेष अनुग्रह करता है ये कर्म। ये जो हमारा कर्म है, ये उस विद्यमान, उस निमित्त रूपी फल को लाने के लिए अनुग्रह करता है, अर्थात उसको लाने वाला होता है, यूं कहिएगा। न अपूर्वम उत्पादयति, ये जो हमारा कर्म है, कुशल कर्म है, ये पहले से फल ना हो उसको उत्पन्न करता हो, ऐसा नहीं। स्पष्ट हो गया? अथवा आप यहां भी सिद्धम निमित्तम, विद्यमान निमित्त है, कौन है? या कर्म। पहले से कर्म तो विद्यमान है, अभी हमने किया नहीं तो कैसे विद्यमान है? अनागत में विद्यमान है ना। कुशल कर्म अनागत में है, अभी आपको करना है। तो विद्यमान जो कर्म है नैमित्तिक रूप, नैमित्तिक का मतलब है फल। निमित्त हो गया कारण, नैमित्त हो गया कार्य। तो पहले से विद्यमान कर्म पहले से ही विद्यमान फल को लाने वाला होता है। दोनों अनागत के रूप में है, कर्म भी अनागत के रूप में है, फल भी अनागत के रूप में। जब मैं कर्म करने लगता हूं तो वर्तमान हो जाएगा, और कर्म कर लिया फिर उसके बाद फल आएगा, वो भी अनागत में है। तो दोनों अनागत में। स्पष्ट हो गया? तो विद्यमान निमित्त नैमित्तिक रूपी फल को लाने वाला, विशेष अनुग्रह करने वाला होता है। इसलिए वो कर्म न अपूर्वम उत्पादयति, जो पहले से विद्यमान ना हो फल, ऐसे को उत्पन्न करने वाला नहीं होता, अर्थात विद्यमान फल को ही ये कर्म उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक हो गया? अब अगली बात, धर्मी च अनेक धर्म स्वभावः तस्य च अध्वभेदेन धर्म प्रत्यवस्थिताः। पीछे आपने पढ़ा है धर्म और धर्मी का भेद। एक धर्मी होता है, उसके धर्म होते हैं। एक वस्तु द्रव्य होता है और उसके बहुत सारे धर्म गुण होते हैं। तो जो धर्मी है वो धर्मी अनेक धर्म स्वरूप वाला होता है, अनेक धर्म वाला होता है। कोई भी वस्तु दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस वस्तु में अनेक धर्म ना हो। एक भी वस्तु आप दिखा नहीं सकते। दुनिया में जितने भी अनगिनत वस्तुएं हैं, हमारी दृष्टि से असंख्य वस्तुएं हैं,
ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस वस्तु के अंदर अनेक धर्म ना हो। तो इसलिए धर्मी जो है अनेक धर्म स्वभाव वाला होता है। तस्य च अध्वभेदेन धर्म प्रत्यवस्थिता, तस्य धर्मिणः, उस धर्मी के, अध्वभेदेन कालिक भेद से धर्म जो है प्रत्यवस्थिता उपस्थित होते हैं। कभी कोई धर्म उपस्थित होता है, कभी कोई धर्म उपस्थित होता है, कभी कोई धर्म उपस्थित होता है, और ये कालिक भेद है। मतलब वर्तमान काल में जो धर्म आया है तो दूसरा धर्म अतीत में चला गया है, और कोई धर्म अनागत में विद्यमान है, ऐसा। तो ये जो कालिक भेद में रहने वाले धर्म हैं वो अपने अपने समय को पा करके उपस्थित होते रहते हैं, और रहते सभी उसी धर्मी में, ये इसका तात्पर्य। न च यथा वर्तमानं व्यक्ति विशेषापन्नम द्रव्यतो अस्ति एवं अतीतम अनागतम च। कहते हैं यथा वर्तमानम व्यक्ति विशेषापन्नम, यथा जिस प्रकार से वर्तमानम जो वस्तु वर्तमान में है, और व्यक्ति विशेषापन्नम वो विशेष व्यक्ति के रूप में अर्थात विशेष वस्तु के रूप में प्रकट है। वो जैसे वर्तमान काल में वस्तु जिस विशिष्ट धर्मों को अभिव्यक्त के रूप में उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, कैसे? द्रव्यता, द्रव्य के रूप में, द्रव्यता द्रव्य के रूप में वो विशेष गुणों से युक्त वर्तमान काल में वस्तु उपस्थित होती है, वैसे अतीतम अनागतम न, वैसे अतीत अनागत नहीं होता है। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब जो वस्तु द्रव्य के रूप में अपने धर्मों को लेकर के उपस्थित होती है, जो वस्तु द्रव्य के रूप में अपने धर्मों को लेकर के जो वस्तु वर्तमान में उपस्थित होती है, वैसा का वैसा अतीत में और अनागत में नहीं होती है। अब तो स्पष्ट हो गया? किनको समझ में नहीं आए वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। क्या समझ में नहीं आया? ठीक से ओ कुछ समझ में नहीं आया। कुछ भी नहीं आया। केवल धर्मी क्या अनेक धर्म होते हैं, ये समझ में आया। धर्मी में अनेक धर्म होते हैं जी। तो जो धर्मी वर्तमान काल में जिन धर्मों को लेकर के अभिव्यक्त होता है, वैसे अतीत में अनागत में नहीं होता है। समझ में आया? बताइए क्या समझ में आया? जो धर्मी होता है वो कभी अतीत में जाता है और कभी अनागत में। जब वर्तमान में आता है तो वो वर्तमान अतीत में चला जाता है। हाँ, जो धर्मी वर्तमान में आता है तो अपने धर्मों को लेकर के अभिव्यक्त होता है, सबको प्रकट दिखाई देता है। जब वही धर्मी अनागत में चला जाता है या अतीत में चला जाता है तो वो प्रकट नहीं रहता है। ये इसका तात्पर्य है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। कथम तर्री, फिर किस रूप में होते हैं वो अतीत अनागत? तो कहते हैं स्वेन एव व्यंग्येन स्वरूपेण अनागतमस्ति। वो अनागत कैसा होता है? स्वेन एव व्यंग्येन स्वरूपेण, अपने अभिव्यक्त स्वरूप से युक्त होकर के वो अनागत में रहता है, अर्थात अभिव्यक्त होने वाले के स्वरूप में रहता है। स्वेन एव व्यंग्येन, अपने अभिव्यक्त स्वरूप, अर्थात अभिव्यक्त नहीं हुआ है, अपने भविष्य में अभिव्यक्त होने के स्वरूप में वो अनागत वर्तमान होता है। स्पष्ट हो गया? स्वेन च अनुभूत व्यक्तिकेन स्वरूपेण अतीतमिति, और दूसरा अपने अनुभव किए हुए स्वरूप में वो अतीत रहता है, अर्थात जिसका अनुभव हो चुका है उस स्वरूप में अतीत रहता है, और जिसका भविष्य में अभिव्यक्त होना होता है वो अनागत में रहता है। स्पष्ट हो गया? वर्तमानस्य एव अध्वना स्वरूप व्यक्ति इति, इसलिए वर्तमान अध्वा में, वर्तमान काल में ही
वो वस्तु अपने स्वरूप में अभिव्यक्त होती है। न सा भवति अतीत अनागतयो अद्वनो, वो जो सा अभिव्यक्ति, वो अभिव्यक्ति जो है वस्तु की अतीत और अनागत कालों में नहीं होती है। वो जो अभिव्यक्ति है ना, वर्तमान में जो अभिव्यक्ति होती है, ऐसी अभिव्यक्ति अतीत और अनागत में नहीं होती है। एकस्य च अध्वनः समये द्वौ अध्वानौ धर्मी समन्वागतौ भवतः। एकस्य च अध्वना, एक काल में दो काल धर्मी के अंदर विद्यमान होकर के रहते हैं। एक काल का मतलब वर्तमान काल में तो जो धर्म प्रकट है, बाकी जो धर्म हैं वो रहेंगे उसी धर्मी में, लेकिन वो छुपे हुए रहेंगे, दबे हुए रहेंगे, अनभिव्यक्त स्वरूप में रहेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए एक काल में, एक समय में एक धर्म अभिव्यक्त है, तो बाकी जो धर्म दो है वो धर्मी के अंतर्गत विराजमान होकर के रहते हैं। इसलिए तो कह रहे हैं एकस्य च अध्वन समये द्वौ अध्वानो धर्मी समन्वागतो भवता एव इति, इसीलिए न अभूत्वा भावः त्रयाणाम अध्वानाम इति। इसलिए सिद्धांत, अंतिम सिद्धांत ये बनता है त्रयाणाम अध्वानम, तीन मार्गों में रहने वाले तीन प्रकार के धर्म जो है ये ना होकर के नहीं आते हैं, होकर के ही आते हैं, इसका तात्पर्य। ठीक हो गया? हाँ जी। तो ये कथम तर्हि स्वेन एव व्यंग्येन, थोड़ा स्पष्ट नहीं। वर्तमान काल में ही वो वस्तु अभिव्यक्त होती है। हाँ जी ठीक है जी। तो बाकी क्यों अभिव्यक्त नहीं होते हैं? तो कह रहे हैं वर्तमान काल में जब वो अभिव्यक्त होने का स्वरूप है उसके अंदर, तो जी। अनागत में कैसे अभिव्यक्त होगा? तभी वो रहेगी। नहीं होगा। अतीत में कैसे अभिव्यक्त, जब उसको अतीत भी कह रहे हो तो अभिव्यक्त कैसे होगा? वहां पर नहीं हो पाए। नहीं होगा। तो फिर वो कैसे रहते हैं अनागत में? तो अनागत में इस रूप में रहते हैं। किस रूप में? अपने भविष्य में अभिव्यक्त होने के स्वरूप में रहते हैं। अनागत के रूप में कैसे रहते हैं? तो भविष्य में अभिव्यक्त होने के स्वरूप में रहते हैं। अनभिव्यक्त रूप में रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। वैसा ही पंक्ति का अर्थ आपको समझना है। जो पंक्ति का अर्थ आपको समझ में नहीं आया, तो जैसा पंक्ति कह रहे वैसे समझ लीजिए ना। आप अपनी ओर से समझना चाहते हैं तो समझ चुके हैं आप पहले से। आप पूछ रहे तो पंक्ति का क्या अर्थ है, पंक्ति समझ में नहीं आई आप, तो पंक्ति के अर्थ को पंक्ति के रूप में समझ लीजिएगा ना। जी स्वामी जी। तो अनागत किस रूप में रहता है? तो कहा स्वेन एव व्यंग्येन स्वरूपेण, अपने भविष्य में प्रकट होने के स्वरूप में अनागत रहता है। जी। अब समझ में आ गया? स्पष्ट हो गया? जी। ठीक इसी प्रकार से स्वेन च अनुभूत व्यक्तिकेन स्वरूपेण अतीतमिति, अपने अनुभव किए हुए के स्वरूप में वो अनागत अतीत रहता है। अपने अनुभव हो चुके स्वरूप में अतीत रहता है। जी। कैसे रहते हैं दोनों? तो ऐसे रहते हैं, ये उत्तर दिया उन्होंने। जी स्वामी जी, धन्यवाद। आगे बढ़ूं? अब कहते हैं ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मानः, ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मानः, ते धर्मा, वो जो धर्म है अतीत अनागत वर्तमान रूपी धर्म कैसे होते हैं? दो स्वरूपों में रहते हैं, व्यक्त स्वरूप में और सूक्ष्म स्वरूप में। जब व्यक्त है तो सूक्ष्म स्वरूप में नहीं होते हैं, क्योंकि व्यक्त स्वरूप में आ गए। और जब व्यक्त स्वरूप नहीं होता है तो कैसे होते हैं? सूक्ष्म स्वरूप में रहते हैं। समझ में आ रहा है या किसी को नहीं समझ में आ रहा है?
वो जो धर्म है, अतीत अनागत और वर्तमान धर्म, दो स्वरूप में रहते हैं। एक व्यक्त स्वरूप रहता है उसका और एक सूक्ष्म स्वरूप रहता है। वर्तमान काल में व्यक्त स्वरूप रहता है, अतीत और अनागत काल में सूक्ष्म स्वरूप में रहता है। यह मैं मोटी भाषा में कहूं कि वर्तमान काल में कार्य स्वरूप में रहता है और अतीत और अनागत कालों में वो कारण स्वरूप में रहता है। बस इतनी सी बात है तीनों ही गुणात्मान, फिर भी वो गुण स्वरूप ही है। आपसे कोई मोटी भाषा में पूछे ये आखिर ये रोटी क्या है, ये रोटी है क्या, अरे तो आटा ही तो है, ये तो बोलोगे ना। ये घड़ा क्या है, अरे ये तो मिट्टी तो है। ये कपड़ा क्या है, ये तो रूही तो है। बोलते नहीं बोलते? बस ऐसे समझ लो, क्योंकि ये जो रूही है ये अभी व्यक्त रूप में है, अर्थात कपड़े के रूप में दिखाई दे रहा है ना रूही, और कभी ये कपड़ा के रूप में नहीं दिखेगा, फिर किस रूप में? सूक्ष्म रूप में होगा। वो कपड़ा किस रूप में रहेगा? सूक्ष्म रूप में रहेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और है गुणात्मान, ये सब गुण स्वरूप है। सत्वर स्तंभ तो ही है ना, चाहे मिट्टी को पकड़ के देखो या कपड़े को पकड़ करके देखो या घड़े को पकड़ करके देखो या लड्डू को पकड़ करके देखो, है क्या? ये गुण स्वरूप ही तो है। क्यों परेशान हो रहे हो? परेशानी किस बात की है? देखिए, योगी और साधारण व्यक्ति में कितना अंतर है। एक के लिए तो वो नोट है और एक के लिए तो है कागज है। एक के लिए वो नोट है, मतलब रुपए, और एक के लिए कागज है। उसके लिए जो वैराग्यवान होता है, योगी होता है, उसके लिए कागज है, कागज के टुकड़े हैं, और आपके लिए नोट है। बस इतना अंतर है और कुछ नहीं। सरलीकरण है। आगे बढ़ता हूं। ते खलु अमी त्रयध्वानो धर्मा वर्तमान व्यक्तात्मान अतीत अनागता सूक्ष्मात्मान षड अविशेष रूपा। ते खलु अमी त्रयध्वानो धर्म, वे ये तीनों मार्गों में रहने वाले धर्म, वे ये तीनों कालों में रहने वाले धर्म कैसे होते हैं? वर्तमाना, जब वो धर्म वर्तमान में आते हैं तो व्यक्तात्मान, वो कार्य के रूप में अभिव्यक्त स्वरूप वाले होते हैं। और जब अतीत अनागता, जब अतीत अनागत में जाते हैं तो सूक्ष्मात्मान, वो सूक्ष्म स्वरूप में होते हैं। षड अविशेष रूपा, वो जो सूक्ष्म आत्मा स्वरूप है वो कैसे हैं? षड अविशेष रूपा, वो 6 अविशेष रूप वाले हैं। आप में से किस किस को पता है जी ये षड अविशेष क्या होते हैं? हाथ खड़ा करिएगा जिनको पता हो। षड अविशेष कौन होते हैं, क्या होते हैं? जिनको पता है वो हाथ खड़ा करेंगे। अभी तो परीक्षा दे के आए, कमाल करते हैं आप लोग। हाँ? तो 2-3 ही हाथ, 2-4 हाथ। हाँ जी, ब्रह्म प्रकाश जी बताइए। ओम ये षड विशेष कारण, क्या कारण है? वही तो पूछ रहा हूं मैं। विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण पर्वाणी। हाँ, आपने पेपर लीक तो कर दिया बाकियों के लिए। अब बोलिएगा ये क्या है? वो उसमें से ये क्या है? षड विशेष नाम तो बताना होगा ना, वो कारण कौन है? अब आप नहीं बता सकते। अब मैं दोबारा पूछता हूं आप सबसे। उन्होंने पेपर लीक कर दिया, याद रखना। अगर अभी भी नहीं बताओगे तो फिर पता, हाँ जी, किन किन को पता चल गया वो हाथ खड़ा करेंगे। अक्षय जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? उनके बात को आप नहीं समझ पाए।
अच्छा, उन्होंने क्या बोला है आपने ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि आप उनसे बात कर रहे थे। तो ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं आप? जब कोई व्यक्ति एक बोल रहा है तो सबको सुनना चाहिए। नहीं सुनोगे तो कितना बड़ा अपमान है बोलने वाले के प्रति, कितना बड़ा अधर्म होता है कि एक व्यक्ति बोल रहा है और आप उसको सुन नहीं रहे हैं। हाँ जी वशिष्ठ जी, आप क्यों बात कर रहे थे उनसे? नहीं, वो पूछ रहे तो आपको रोकना चाहिए ना। अगर कोई गलती कर रहा होता है तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप भी गलती करो। उसका तात्पर्य होता है आप गलती जो कर रहे हो मत करो, उसको रोकना चाहिए। बस केवल संकेत, पता लग जाएगा व्यक्ति को कि मैं गलती कर रहा हूं, उसको पता लग जाएगा। और आप भी गलती कर रहे हो, वो भी गलती कर रहे हैं। क्या बोला है उन्होंने ब्रह्म प्रकाश जी ने? क्योंकि आपने सुना नहीं है, यही है ना? हाँ, यही तो कहना चाह रहा हूं मैं। हाँ जी, आपको पता है ये षड अविशेष क्या होते हैं? पता है? अच्छा, हाँ जी, आपके पीछे मनस्वी जी के पीछे याद नहीं है? अच्छा, आपको पता है षड अविशेष क्या होते हैं? अक्षय जी, आपको नहीं पता है? अच्छी बात है, बड़े अच्छे लोग हैं आप सब। हाँ जी, आपको पता है? सच्ची पता है? अच्छा, और आपको? आप बताइए। ओम नमस्ते स्वामी जी। शब्द, रूप, मतलब 5 तन मात्राएं और अहंकार। 5 तन्मात्राएं और अहंकार। अहंकार। क्यों जी, ये सही बोल रहे हैं? हाँ सही बोल रहे हैं, ठीक है। अब हो गए ना, बता दिया। आप क्या हाथ खड़ा कर रहे हो? सूत्र भी बोल रहे हो और फिर भी नहीं बता पा रहे हो आप। सूत्र बोल करके पेपर लीक कर दिया आपने सबके लिए, ठीक है। सर्वमिदं गुणानां सन्निवेश विशेष मात्रमिति परमार्थतो गुणात्मानः। कहते हैं सर्वमिदं जगत, ये जो भी संसार है, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, सर्वमिदं जगत, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, गुणानाम, सत्वरस्तम रूपी ये जो 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों की सन्निवेश विशेष मात्रम। सन्निवेश विशेष मात्रम का ये तीनों गुण मिलकर के विशेष रूप में सन्निवेश को प्राप्त, अर्थात विशेष रूप में असेंबलिंग को प्राप्त हुए, विशेष रूप में संयोग को प्राप्त हुए, विशेष रूप में संघात, सन्निवेश का मतलब है संघात। ये तीनों गुण विशेष रूप से संघात को प्राप्त होकर के हमें अलग अलग द्रव्यों के रूप में, अलग अलग पदार्थों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अंततो गत्वा ये जो अलग अलग द्रव्य है, असंख्य द्रव्य है, अनगिनत द्रव्य है, वास्तव में देखा जाए तो ये 3 मात्र सत्वरस्तम रूपी द्रव्य है। 3 द्रव्यों से परमात्मा ने, या यूं कहूं 3 प्रकार के द्रव्यों से परमात्मा ने हमारे लिए असंख्य पदार्थों को बनाया है। परमार्थतः वास्तव में देखा जाए ये जो असंख्य पदार्थ है, ये वास्तव में अगर आप पैनी दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से, योगिक दृष्टि से देखो तो गुणात्मान, ये मात्र सत्वरस्तम रूपी द्रव्य है। ठीक हो गया? तथा च शास्त्रानुशासनम, ऐसा ही शास्त्र का उपदेश है। अनुशासनम का अर्थ यहाँ उपदेश है। ऐसा ही शास्त्र का, योग शास्त्र का उपदेश है, अथवा यूं कहिए ऐसा ही शास्त्रों का उपदेश है। बाकी शास्त्रों का क्या क्या उपदेश है? गुणानां परमं रूपम न दृष्टि पथम रिच्छति। गुणानां परमं रूपम न दृष्टि पथम रिच्छति, यत्तु दृष्टि पथम प्राप्तम तन्माया एव सुतुच्छकम। गुणानां परमं रूपम, गुणों का जो परम रूप है, अर्थात गुणों का जो सूक्ष्म रूप है, परम, परम का मतलब है सूक्ष्म,
सत्वर स्तंभ का जो सूक्ष्म रूप है वो सूक्ष्म रूप न दृष्टिपथम रिच्छति, वो दृष्टिपथ को नहीं आता, अर्थात वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है, हमारी दृष्टि में नहीं आता है। गुणों का जो सूक्ष्म रूप है हम अपनी आंखों से, अपनी इंद्रियों से देख नहीं सकते। यत्तु दृष्टिपथम प्राप्तम, जो कोई वस्तु हमारे को हमारी इंद्रियों से दिखाई दे रही हो वस्तु, तत् माया एव, वो तो मात्र माया है। माया का अर्थ समझते हैं जी? माया के बहुत सारे अर्थ हैं। कौन बताएंगे जी माया का एक दो अर्थ बताइए। अर्थात इंद्रजाल, और दूसरा? अच्छा हाँ बोलिए। मोह, अविद्या। अच्छा और? हाँ बताइए। नहीं। हाँ जी, नहीं वो तो बता दिए प्रकृति, वो तो उन्होंने बताया माता जी ने। अब आप लोगों को वो तुक नहीं लगाना है। जब आपको पता नहीं होना तो पता ना होना ही अच्छा है, और अब तुक लगाएंगे, गलत गलत अर्थ निकालेंगे तो अच्छा नहीं है। अच्छा आप लोगों को पता माया, ये जो माया है इसके अनेक अर्थ होते हैं। अब दोबारा हाथ खड़ा कर रहे हैं, आप बताइए। देख लिया था आपने शायद कुछ। हाँ जी। एक वस्तु अनेक अवयवों का समूह है, लेकिन हमें उस रूप में प्रतीत नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं देखो ये सब माया है, एक बोला जाता है। और ईश्वर के बारे में, ये तो परमात्मा की लीला है। माया का अर्थ क्या है? लीला, एक अर्थ। माया का अर्थ एक इन्होंने बताया इंद्रजाल, ठीक है ना। माया का एक अर्थ इन्होंने बताया इंद्रजाल, मतलब जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है, जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, एक इन्होंने बताया। और एक अर्थ है लीला। माया का अर्थ दूसरा अर्थ क्या है? लीला। ये तो परमात्मा की लीला है। जो दुनिया दिखाई दे रही ना, ये परमात्मा की लीला है, अर्थात परमात्मा की माया। कोई व्यक्ति परमात्मा की लीला शब्द से बोलता है, कोई व्यक्ति परमात्मा की माया के रूप में। अब आप बताइए, जब परमात्मा की माया बोलोगे तो इंद्रजाल तो नहीं होगा, समझ रहे ना। और जो आप बता रहे हो अविद्या तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। फिर क्या है वो? तो एक विशेष अर्थ है माया का। आप लोग थोड़ा शास्त्रों को अवलोकन करिए, शास्त्रों को देखिएगा थोड़ा सा। केवल व्याकरण पढ़ करके इतिश्री मत करना। केवल व्याकरण मात्र पढ़ करके इतिश्री करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसका नाम है निरुक्त, ठीक है। और निरुक्तकार कहते हैं माया प्रज्ञा नामसु पठितम निघंटो। ये जो माया शब्द है ये प्रज्ञा के नामों में पड़ा है, अर्थात जो प्रज्ञा बुद्धि वाले अर्थ हैं, ज्ञान वाले ज्ञान अर्थ को बताने वाले जो शब्द हैं, ज्ञान अर्थ को बताने वाले बहुत सारे शब्द हैं, उनमें से माया शब्द भी पड़ा है। अर्थात माया का अर्थ है ज्ञान। ये सब ईश्वर की माया है। तो ये ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान ही ऐसा करवाया है इतना। अगर ईश्वर की लीला, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की माया ना हो, इतना विविध स्वरूप नहीं हो सकते हैं। जैसे कोई चित्रकार पेंट बनाता है, कोई चित्र बनाता है, उसकी माया उसके अंदर विराजमान होती है, उसका विशेष ज्ञान उस चित्र के अंतर्गत आता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? उस चित्र से पता लगता है क्या ज्ञान है उसके पास में, क्या बनाया, पेंट कैसा पेंट बनाया। मतलब लोगों को आश्चर्यचकित हो रहे हैं लोग उसको देख करके, उसका ज्ञान झलकता है उसके अंदर। जब सृष्टि रचना विशेष को देखता है व्यक्ति तो उसका ज्ञान का पता लगता है ईश्वर का। तो ऐसे ही माया शब्द का एक अर्थ है ज्ञान, प्रज्ञा, पर यहाँ वो अर्थ नहीं।
और यहाँ वो इंद्रजाल अर्थ भी नहीं है, क्योंकि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं ना, यहाँ दूसरा अर्थ अलग अर्थ है। तो कहते हैं यत्तु दृष्टिपथम प्राप्तम, जो दृष्टि गोचर में आ रहा है, जो हम देख पा रहे हैं, तत् माया एव, वो तो माया रूप है, अर्थात वो कार्य रूप है। और वो जो कार्य रूप होता है, वो कार्य रूप कैसा होता है? सुतुच्छकम, वो तो तुच्छ है। तुच्छ समझते हैं आप? जिसका कोई अवकाहत नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना आप, जिसका कोई महत्व नहीं है, उसको कोई महत्व नहीं है। और उसका महत्व क्यों नहीं है? ये तो नाशवान है, तो नष्ट होने वाला है, उसका क्या महत्व है? रहने वाले का महत्व है। नाशवान के पीछे क्या दौड़ना है? अगर दौड़ना ही है तो सदा रहने वाले के पीछे दौड़ो ना, वो तो नाशवान है। सुतुच्छकम का मतलब है नाशवान है, इसलिए वो माया, वो कार्य रूप है, कार्य को ही माया कहते हैं। स्पष्ट हो गया जी सबको? तो माया शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, ठीक है। तो प्रज्ञा भी अर्थ है, लेकिन जहां प्रसंग आएगा वहां प्रज्ञा अर्थ होगा, जहां प्रसंग आएगा वहां पर इंद्रजाल अर्थ होगा, जहां प्रसंग आएगा वहां कार्य अर्थ होगा। और जो कार्य है वो सुतुच्छकम, वो नाशवान है, वो समाप्त होने वाला है। किसी आदमी है तो तुच्छ आदमी है, ऐसा बोलते हैं ना, तो मतलब आपका कोई महत्व नहीं है, आप महत्वहीन हैं। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस दूं मैं? आप कोई महत्व है ही नहीं आपका। इसलिए आदमी को महत्ववान बनना चाहिए, उसका महत्व होना चाहिए, और उसका महत्व गुणों के कारण से होता है। कोई ऐसा गुण लाओ अपने अंदर जिससे आप भी कुछ है, समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, इस भाग में आप महत्व नहीं हो सकते, लेकिन किसी न किसी विषय में तो महत्व होने चाहिए ना। अगर हमारे में कोई विशेष गुण नहीं है तो हम किसी भी दृष्टि से महत्वहीन होंगे, सुतुच्छ कम हो जाएंगे, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, हमारा कोई महत्व ही नहीं रहेगा। हर व्यक्ति के अंदर वो सामर्थ्य है, वो महत्ववान बन सकता है। इसलिए जो छोटे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बोला जाता है ना, उनको बोला आप स्पेशल हो, बोलते हैं ना, आप बहुत स्पेशल हो, मतलब आपके अंदर वो स्पेशलिटी है, उसको उभारना पड़ेगा, उसको अभिव्यक्त करना होगा, उसको बाहर लाना होगा। आदमी वास्तव में अपने आप को पहचानता नहीं है, और जिस दिन वो अपने आप को पहचानने लगेगा ना, फिर देखना वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। और आदमी अपने आप को इसलिए नहीं पहचान रहा है क्योंकि दूसरों को पहचानने में लगा हुआ है। ये कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है, वो दूसरों को पहचानने में लगा हुआ है। उसका सारा जीवन दूसरे के लिए लग रहा है, व्यर्थ जा रहा है। और ऐसा पहचान करके दूसरे को आपको मिलेगा क्या? अगर वो अच्छा है, अगर ये आपने जान लिया है, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और वो खराब है तो भी आपको कुछ मिलने वाला है। आपको कुछ मिलने वाला आपके लिए है। वही मेहनत, वही पुरुषार्थ जो दूसरे को समझने के लिए लगा रहे हो, वही पुरुषार्थ अपने में लगाइएगा ना, तो आप भी महत्ववान बन जाएंगे, विशेष बन जाएंगे। क्योंकि हर मनुष्य विशेष बन सकता है। केवल आप बच्चे हैं इसलिए मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आप बड़े हैं इसलिए कर रहा हूं कि आप विशेष बन सकते हैं। वो आपको उभारना पड़ेगा कि अंदर क्या विशेषता है। आपको देखना होगा कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं, और जो कर सकता हूं उसमें ऐसा अपने आप को झोंक दो तो आप उसी में विशेष हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं है आप प्रकांड पंडित बन जाए, ये जरूरी नहीं है आप कोई बहुत बड़े वक्ता बन जाए, ये कोई जरूरी नहीं है आप बहुत बड़े लेखक बन जाएं, ये कोई जरूरी नहीं आप बहुत अच्छे पढ़ाने वाले बन जाएं, ये कोई जरूरी नहीं आप कोई बहुत अच्छे व्यवस्थापक बन जाएं, ये जरूरी नहीं है आप कोई बहुत अच्छे आचार्य बन जाएं, कोई जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या आपकी विशेषता है जिसमें आप उसमें कुशल हो, एक्सपर्ट हो, वो आप करो। वो आपको पहले देखना होगा अपने आप को, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं देखोगे, कभी इधर भटकते जाओगे, कभी
कभी ये करके देखोगे फिर छोड़ोगे, वो करके देखोगे छोड़ेगा। ऐसे कितने लोग हैं दुनिया में, कर करके छोड़ते जाते, कर करके छोड़ जाते हैं, सफल नहीं हो पा रहे होते हैं और ऐसे घूमते जा रहे होते हैं यायावर की तरह। ऐसा भी ठीक नहीं है। तो अपने आप को पहचानो। क्रतोस्मरा, क्लिबे स्मरा, कृतम स्मरा, वेद के संदेश को याद रखो। ठीक है, तो यहां पर यही बात कह रहे हैं, सुतुच्छकम। कभी जीवन में ऐसा कोई हमें कहे तो तुच्छ है, तो समझ लेना हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। ओम शांति शांति शांति।